नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को इंदौर में अंबेडकर सम्मान अभियान शामिल हुए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े विरोधी थे। नेहरू ने बाबा साहेब के प्रति हमेशा दुराभाव रखा और अंबेडकर की मौत के बाद भी दुश्मनी निभाई। नेहरू ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया और जिस विमान से उनका शव मुंबई ले जाया गया उसका किराया भी उनकी पत्नी से वसूल किया। संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने एक बार, दो बार, तीन बार जब टाला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अंबेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के दो आदमी जीत गए, एक ने सीट खाली छोड़ी, उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कैसा समय है। लेकिन हम ये बात के लिए इस तरह से न्यूज समझ सकते हैं, जैसे आपने माननीय वसुंधरा जी ने बताया है कि परिवार में जीते जी आपसे किसी की दुश्मनी हो सकती है, मान लिया, लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा तब तो हमको मानना चाहिए। अब शरीर छूटने के बाद ये दुश्मनी क्या है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है। उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और उससे आगे बढ़कर वो कितना कठिन घटनाक्रम है कि उनको कहा गया कि इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ दाग नहीं दे सकते, यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने दिल पे पत्थर रख करके अपने नेता के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बंबई ले जाते। और बंबई जहां चुनाव जीते थे वहां शरीर लेके गए। अब जिस विमान से गए, अब वो तो मंत्री थे ना, मंत्री को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के बाद भी जब उनका शरीर वहां ले जाकर के दाह संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जिस विमान से उनको भेजा उसका किराया भी उनकी पत्नी को चुकाने के लिए बिल पकड़ा दिया हूं। ये इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती। और आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप अगर किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।